हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 828। आज की तारीख है 3 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, कौन सा देश दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही जवाब था चीन। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश की सरकार ने रोशनी अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब था जम्मू और कश्मीर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। जेसिंडा अर्डन के नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड के सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जिनका नेतृत्व जेसिंडा अर्डन ने किया था। 41 वर्षीय राधाकृष्णन ने सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री के रूप में शपथ ली है। वह 2004 से लेबर पार्टी के जरिए सक्रिय राजनीति में है। वह ऑकलैंड से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने लेबर पार्टी के नेतृत्व वाले सरकार के दूसरे कार्यकाल में तत्कालीन जातीय कम्युनिटीज जेनी सेल्सा के निजी सचिव और बाद में सहायक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने पूर्व सांसद फिल गोल्फ के नीति सलाहकार के रूप में भी काम किया था। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने अपनी नई सरकार में वित्त मंत्री ग्रांट रॉबर्टसन को उप प्रधानमंत्री नामित किया है। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो भारतीय मूल के विपक्षी उम्मीदवार विवेल राम कलावन ने सेशल्स का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। बात करें न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 नवंबर। विश्व स्तर पर 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट अर्थात पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में 68वें अधिवेशन के दौरान प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन फ्रांस के 2 पत्रकारों की उत्तरी माली में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। 2020 की थीम है प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, प्रोटेक्ट दी ट्रुथ। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे पहले रैंक पर और उत्तर कोरिया अंतिम 180वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस टेक कंपनी ने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ अनुबंध किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेक महिंद्रा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने प्रोजेक्ट परिवर्तन की मदद के लिए टेक महिंद्रा के साथ 400 करोड़ रुपए का एक करार किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने प्रौद्योगिकी के विस्तार तथा उपक्रम संसाधन नियोजन ERP के केंद्रीकरण के जरिए प्रोजेक्ट परिवर्तन के रूप में कारोबार में व्यापक बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू की है। टेक महिंद्रा प्रणाली को एकीकृत करने वाली कंपनी के रूप में 400 करोड़ रुपए की लागत में अगले 9 साल की अवधि में प्रोजेक्ट परिवर्तन का क्रियान्वयन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित अलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी आशीष कुमार, अमित पंघाल और संजीत। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस की नांतेस में आयोजित अलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है।
52 किलोग्राम भार वर्ग में 2019 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने अमेरिकी मुक्केबाज रेने अब्राहम की चुनौती को पार कर लिया। भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार ने यूएसए के जोसेफ को हराकर स्वर्ण पदक जीता। टूर्नामेंट में इससे पहले 3 भारतीय मुक्केबाज शिवा थापा 63 केजी, सुमित सांगवान 81 केजी और सतीश कुमार 91 केजी से अधिक ने भारत के कांस्य पदक हासिल किया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सेलिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्वानहाई ली। चीन के क्वानहाई ली ने डेनमार्क के किम एंडरसन को हराने के बाद वर्ल्ड सेलिंग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ली की जीत की घोषणा शासी निकाय की महासभा में की गई, जो वस्तुतः आयोजित की गई थी। पहले 2 राउंड में 4 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 58 वर्षीय ली चीनी राष्ट्रीय ओलंपिक खेल केंद्र के महानिदेशक चीनी अधिकारियों के एक चुनिंदा समूह में शामिल होंगे, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का कार्यभार संभाला था। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। वर्ल्ड सेलिंग का हेडक्वार्टर लंदन, ग्रेट ब्रिटेन में है। बात करें द यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, नासा ने हाल ही में किस दुर्लभ क्षुद्र ग्रह के पूरी तरह से धातु से बना हुआ होने की संभावना जताई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 16 साइकी। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि क्षुद्र ग्रह 16 साइकी, जो मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करता है, पूरी तरह से धातु से बना हो सकता है और इसकी अनुमानित लागत $10,000 क्वाड्रिलियन हो सकती है, जो पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक है। द प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की नई छवियां रहस्यमय क्षुद्र ग्रह 16 साइकी के नजदीक का दृश्य प्रस्तुत करती है, जिसकी सतह में पृथ्वी के कोर के समान लोहा और निकल शामिल हो सकते हैं। यह पहली बार 17 मार्च 1853 को इतालवी खगोल विज्ञानी एनिबल डी गैस्पेरिस द्वारा खोजा गया था और इसका नाम प्राचीन ग्रीक देवी साइकी के नाम पर रखा गया था। एक क्वाड्रिलियन मतलब 1000 ट्रिलियन या मिलियन बिलियन है। अगला प्रश्न है, 2020 में ग्लोबल मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 24 से 31 अक्टूबर 2020 तक रेजिस्टिंग डिसइंफोडेमिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर एवरीवन एंड बाय एवरीवन थीम के साथ मनाया गया। दुनिया भर के हितधारक अपने समुदाय या क्षेत्र में मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी से संबंधित ऑनलाइन ऑफलाइन स्थानीय कार्यक्रम या गतिविधियां आयोजित की गई। ग्लोबल मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह के दौरान यूनेस्को और ग्लोबल अलायंस फॉर पार्टनरशिप ऑन मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी GAPMIL वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के T20 चैलेंज के 2020 संस्करण की शीर्षक प्रायोजक कौन सी कंपनी बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जियो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जियो को महिलाओं के T20 चैलेंज के 2020 संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया है। साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल का समर्थन भी होगा। यह एक ऐतिहासिक साझेदारी है क्योंकि पहली बार किसी प्रायोजक ने BCCI के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैचों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली विमेन की T20 चुनौती शारजाह में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो BCCI ने MPL को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए पारिवारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय किस एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट इंडिया। आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा एक रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास की सुविधा प्रदान करेगा। आयुष मंत्रालय के सहयोग से इन्वेस्ट इंडिया एक कार्य योजना बनाएगा और रणनीतिक नीति और सुगमता ब्यूरो के छोटे और दीर्घकालिक लक्ष्य तय करेगा। आयुष मंत्रालय 2014 में स्थापित किया गया था।
श्रीपद येसो नाइक वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। इन्वेस्ट इंडिया एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। यह 2009 में स्थापित किया गया था। यह एक गैर लाभकारी कंपनी है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की वितरण की योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 1 नवंबर से आयरन और विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना शुरू करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ सरकार भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर पर फोर्टिफाइड चावल वितरण की अभिनव योजना शुरू की है। आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले में प्रायोगिक आधार पर शुरू होगी। फोर्टिफाइड चावल में लौह तत्व, विटामिन B12 तथा फॉलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK का मिश्रण होता है। यह लोगों को खुराक में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण के नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षय रोग TB के खिलाफ विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस कार्यक्रम में सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण अभियान का भी शुभारंभ किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसके फेमस डैम्स में आता है मिनी मातो बांगो डैम, हसदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट्स में आता है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपात थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व्स में आता है चाणकमल टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके और CM है भूपेश बघेल। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट में पहली इंडियन मिनिस्टर बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट नवंबर 2 को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए HAL ने टेक महिंद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने जीता है। वर्ल्ड सेलिंग के प्रेसिडेंट बने हैं क्वान हाई ली। रेयर एस्टेरॉयड मेड ऑफ मेटल 16 साइकी। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक अक्टूबर 24 से अक्टूबर 31 तक मनाया गया। विमेंस T20 चैलेंज के टाइटल स्पॉन्सर बने हैं जियो। आयुष मिनिस्ट्री स्ट्रैटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो इन्वेस्ट इंडिया के साथ सेटअप करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करेगी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, जेसिंडा अर्डन के नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।